अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो वर्टिकल गार्डनिंग पे बनाई थी। तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने हमें पूछा है कि जनाब वर्टिकल गार्डनिंग में आप पॉट्स जो हैं वो दीवारों के साथ किस तरह से फिक्स करते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वक्त ज़ाया कर किए बगैर हम बात करते हैं कि जो बड़े गमले हैं, मिट्टी के बने हुए गमले, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए। तो इसके लिए जो मेरा तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2 सूत्र का सरिया, चौरस सरिया 2 सूत्र का या 8 एम का चौरस सरिया, इसके ये रिंग्स बनवा लेता हूँ। रिंग्स बनवा के इस तरह से इनके साथ एक पिन जो है वो लगा लेते हैं जो ये दीवार के अंदर जाती है। तो कमोबेश इस डाई का आप ये रिंग ज़रूर बनवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें कमोबेश 3-4 साइज़ के जो पौधे हैं, 3-4 साइज़ के जो पॉट्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकेंगे दीवार के साथ। मसलन एक आप देखें, ये 12 इंच का बॉल है, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद ये कराची वाला 10 इंच का पॉट है, ये देखें, ये भी इसके अंदर आ गया, फिट हो गया। इसके बाद ये हमारे यहाँ 12 इंच भी चलता है, 14 इंच भी चलता है। तो ये गमला भी इसके अंदर बासानी फिट हो सकता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो भारी जो गमले हैं, भारी जो पॉट हैं, उनके लिए ये बेहतरीन पॉट है। बाकी दीवार में इन्हें किस तरह से फिक्स किया जाता है वो हम आपको वहाँ पे दीवार पे के साथ जाके दिखाते हैं कि किस तरह से सुराख करते हैं। आएँ देखते हैं। ये देखें, दीवार में हमने सुराख कर लिया है। इसके अंदर लकड़ी की गट्टी जो है वो हमने रख दी है। ये जो पिन है इसके अंदर आप रख के इसको इस तरह से आप अंदर ठोक देंगे। थोड़ा सा हथौड़ी के साथ अगर ठोक दें ज़्यादा बेहतर है, टाइट हो जाएगा। और इसका लेवल आपने कर लेना है। लेवल करने के बाद हमने इसके ऊपर पॉट रखना है। पॉट किस तरह से रखना है, ये देखें, ये पॉट हमने लिया। इस पॉट को हमने इस तरह से लेवल करना है कि इसका पानी इसके अंदर रहे, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने इसके साथ इसे फिक्स कर देना है। एक तरीकाकार ये होगा। इसके अंदर आप किसी भी किस्म का पॉट रख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो बाकी आगे चलते हैं, दूसरा तरीकाकार क्या है। जी दूसरा तरीकाकार आप इस तरह का रैक तैयार करवा सकते हैं और उसके ऊपर बहुत से पॉट्स, जो अगर आप ज़मीन पे रखें तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह के रैक के अंदर उन्हें अगर आप करेंगे, फिट करेंगे, तो बहुत सारे पॉट्स जो है एक रैक के अंदर आपके जो हैं ये एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि इनमें धूप प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक ये जो 2-3 इसके स्टेप्स हैं, इन पे धूप जो प्रॉपर तमाम पौधों को मिल सके। तो ये हो गया जी दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हम आप आगे चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं। आए जी। जी तीसरा तरीकाकार मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस तरह की जो अपना फ्रिज के अंदर जालियाँ होती हैं पार्टीशन के लिए, तो ये कबाड़ से मिल जाती हैं। मैं तो ये ले आता हूँ। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये हमें इस तरह के पॉट्स जो हैं ये मिलते हैं, इनके पीछे ये हुक्स बनी हुई होती हैं, बनी बनाई। तो ये चाइना की प्रोडक्शन है। अब तो लोकल भी ये बनने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़े आसानी के साथ ये देखें, इन जालियों के अंदर हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। और इन जालियों को भी हम बड़ी आसानी से जो है वो उतार सकते हैं और दोबारा ये देखें कि ये 3 पॉट हैं। इन्हें आप अगर दूसरी तीसरी जगह पे ले जाना चाहें तो आप बड़ी आसानी से इन्हें आप शिफ्ट कर सकते हैं। जी अगला तरीकाकार ये है कि ये जनाब मैंने एक लकड़ी का एक तना जो है इसे इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर ये देखें कि एक पॉट मैंने यहाँ पे वर्टिकली रखा हुआ है और ये यहाँ पे एक
जो टोकरी है वो टोकरी मैंने लगाई है हट के तौर पे, और उसके ऊपर ये सारी पौधा जो है ये फैल गया। दूसरा तरीकाकार ये है कि इस तरह से हम ये पॉट कील ठोक के इसके साथ भी हम आप फिट कर सकते हैं। उसके बाद ये तरीका देखें कि ये एक पॉट है, इसमें ये कैक्टस का पौधा लगा हुआ है। ये जिस्त की तार 12 सूत्र की 12 नंबर तार जिस्त की, उसका ये मैंने खुद ही बनाया है और यहाँ पे कील ठोक के ये मैंने उसके ऊपर ये देखिए ये पौधा फिट कर दिया। इसी तरह से ये पौधा भी इसके ऊपर इसी तरह से फिट है। बहुत आसान तरीके हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप जहन लड़ाएं और बड़ा बेहतरीन तरीके से आसानी से सस्ता तरीके से आप जो है ये आपके घर को अपने घर को बेहतरीन तरीक़ों से आ सकते हैं। अगला तरीकाकार ये देखें, ये जो हम सोडे की बोतलें जो हैं हम पीते हैं, खाली बोतलें, उनको काट के ये पॉट बनाया गया है। इसके नीचे भी सुराख किए गए हैं ताकि रेज्ड हो, ज़्यादा पानी इनके अंदर खड़ा ना हो, इनको इनके अंदर ये रंग करके, और ये इसका हैंगर बना दिया है। ये बड़ी आसानी से ये देखें आप, ये इसी तरह से ये पौधा लगाया गया है। अब आगे चलें, यहाँ पे आ जाएं जी। ये देखें जी, ये पौधे चूँकि भारी हैं तो इन्हें बड़ी एहतियात के साथ करना पड़ता है। ये कीलों के साथ ही ये फिट किए गए हैं। तो ये देखें कि ये देखें, ये 2 कील लगाए हैं और ये यहाँ पे इनके सुराख हैं। ये पहले आपने ये सुराख बने बनाए मिलते हैं आम तौर पे, अगर नहीं है तो आप ड्रिल से कर सकते हैं, लेकिन जब आप लगाएंगे तो इन्हें पहले आप सीधा करके दीवार के साथ रख के निशान लगा लें। निशान लगा के तो आप वहाँ पे कील ठोक लें। कील ठोक के बड़ी आराम के साथ ये देखें ये पौधे जो हैं ये एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक एहतियात आप ज़रूर करें कि ये जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं ये पानी लगने से गल जाती है, इनकी मिट्टी गल जाती है तो ये गिर जाते हैं टूट के वहाँ से। तो इन्हें हम इनके लिए एहतियात जो करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ पे हम स्टील के कील जो हैं वो लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगा लें पहले रख के गमला, और वो कील ठोक के फिर आप इन्हें वहाँ पे सेट करें, ताकि अगर ऊपर से वो कील गल जाते हैं या मिट्टी गल जाती है तो ये आपका पॉट गिर के टूटे ना, पौधा आपका ज़ाया ना हो। आगे चले जी। एक तरीकाकार ये है, ये प्लास्टिक की बनी बनाई दीवारियाँ, ये यहाँ से लोकल प्रोडक्ट है यहाँ की, इनके अंदर हैंगर बना होता है, लेकिन मैंने जब इसे हैंग किया तो ये ऊपर से फट गया, टूट गया। इसका तरीकाकार फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे निशान लगाए, इसके बराबर में कील गाड़े, यहाँ पे कील गाड़ के तो ये मैंने पहले तार लगाई, फिर ऊपर से घुमा के इसके नीचे ये देखें आप चली जाती है, और वहाँ पे मैंने लगा के ये इसके अंदर चली जाती है, ये तार नज़र नहीं आती। ठीक है जी। इसी तरह से ये सारे जो ये फिट किए गए हैं, और ये तरीकाकार आपको ये वाला मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब आगे आ जाए जी। एक तरीकाकार ये है, इस तरीके में क्या होता है कि ये बनी बनाई ब्रैकेट्स जो हैं ये बाज़ार से आपको मिल जाती हैं, और ये जो शीशे के पीसीज हैं ये जो एलुमिनियम का काम करते हैं या जो शीशे के जो की फ़िटिंग करते हैं, दरवाजे वगैरह बनाते हैं, खिड़कियाँ वगैरह बनाते हैं, वहाँ से आपको सस्ते ये पीसीज मिल जाएंगे। ये आप लेके ये ब्रैकेट्स जो हैं ये दीवार में लगा के तो उनके साथ आप ये पौधे इस तरह से आप अपने फिक्स कर सकते हैं। अब आगे आएँ जी, आगे देखें जी। अब देखें जी ये तरीकाकार, ये एक मिल्क पॉट है। ये वैसे ये पॉट नहीं है, लेकिन मैंने इसे पॉट के तौर पे इस्तेमाल किया है। किस तरह किया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये आप देखें कि मैंने इसकी नेक के अंदर ये तार ये डाली थी,
और ये इस तरह से इसके 2 सिरे जो हैं ये निकाल दिए। यहाँ पे मैंने एक टहनी के साथ, पौधे की टहनी के साथ, या आप कील गाड़ लें। यहाँ पे कील गाड़ के यहाँ पे आप इसे बड़ी आसानी के साथ आप फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये भी फॉर्मली एक पॉट नहीं है, ये भी ज़ाया हो गया था पॉट और ये नीचे से टूट गया था, तो मैंने इसके नेक के अंदर ये डाल दी, तार डाल दी। तार डाल के ये पीछे मैंने हुक बना दी। हुक बना के ये 2 कील दीवार में लगा के, और ये हैंग करने के लिए इस हुक को लगाने के लिए ये मैंने ये एक तरीकाकार अडॉप्ट किया। ये देखें, बड़ी आसानी के साथ ये भी हैंग हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आप आगे आ जाएं। इसी तरह से, जिस तरह से वो मैंने पॉट दिखाई, इसी तरह से ये पॉट्स लगे हुए हैं। ये पॉट्स जो हैं ये दूसरे तरीके से लगे हुए हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, तार के साथ। जैसे कि ये देखें आप, ये पॉट के हिसाब से कील ठोक लिए और एक साइड से आपने तार जो है ये पहले फिक्स कर लेनी है, और फिर इस आपने इसको यहाँ पे रख के इसको तार को नाप के वहाँ तक देखना है, वहाँ पे मोड़ लो। मोड़ के बाद निकाल के तो फिर दोबारा इसे फिक्स करके फिर इसे पॉट को आराम से यहाँ पे जो है ये आप फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉट्स ही फिक्स करें। आप इस तरह के मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स जो हैं ये भी आप लगा के अपने लॉन की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो ये सिंपल से, ये बड़े सादा से तरीके हैं। तो बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया था, तो मैंने सोचा कि ये तफसील से आपको ये मैं बता दूं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।